नमस्कार मित्रों, 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। इजराइल ईरान युद्ध, आप देख ही रहे हैं माहौल कैसा बना हुआ है। मध्य पूर्व की स्थिति लगातार विकट होती जा रही है और दुनिया के अन्य देश भी इसमें फंसते चले जा रहे हैं। ईरान को फिलहाल उस तरीके से समर्थन मध्य पूर्व में नहीं मिल रहा जिसकी वह उम्मीद रखे हुआ था। अभी भी इजराइल और ईरान आपस में ही लड़ रहे हैं और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है। युद्ध में आम लोग मारे जाते हैं, आम लोग ही यहाँ पर मारे जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले लगातार यहाँ पर जारी हैं। जहां पर इजराइल की कोशिश है कि वह ईरान के उन क्षेत्रों पर हमला करे जहां से ईरान अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, जहां पर उसने अपना इन्वेस्टमेंट प्लांट लगाया हुआ है। वहीं पर ईरान भी लगातार इजराइल के जितने भी मिलिट्री एरियाज हैं उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। और इस स्थिति में अभी बात आई है ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को खुले तौर पे धमकी दी है। ट्रंप ने यह कहा है कि अगर तुम लोग बात करो तो मैं तुम्हारी बात तुरंत ही करवा दूंगा। देखिए, ट्रंप हमेशा ऐसी बातें बोलते नजर आए हैं जहां पे यह लगता है कि सब कुछ उनकी यहां पर उनके कंट्रोल में चल रहा है और वो जो कहेंगे वही होगा। जबकि आप नोटिस करेंगे पूरी दुनिया में कहीं पर भी अमेरिका के बोलने पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी भारत और पाकिस्तान वाले में अमेरिका ने बहुत श्रेय लेने की कोशिश करी, लेकिन अगर आप सही में वहां पर रोल प्ले किए होते ना तो आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चूंकि ट्रंप है और ट्रंप का बड़बोलापन हर किसी को पता है, ऐसे ही ट्रंप ने यहां पर ईरान को धमकी दी है कि भाई अगर हम युद्ध में कूदे, क्योंकि अगर हमारे एसेट्स को नुकसान होगा तो हम युद्ध में कूदेंगे और फिर तबाही करेंगे इतनी कि ईरान देखता रह जाएगा। इजराइल और अमेरिका एक तरीके से ईरान को यह धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम अपने नेतृत्व को यहां पर चेंज करो, अपना नेतृत्व परिवर्तन करो, अन्यथा तुम्हारे यहां दिक्कतें बढ़ेंगी, हम लगातार हमले करते चले जाएंगे। अब चूंकि अमेरिका का इंटरेस्ट मध्य पूर्व में साफ दिखाई देता है, आज से ही नहीं, हम बात करें 1930 से जब से अमेरिका एक पावरफुल देश के फॉर्म में उभरा है, उस समय से अमेरिका मध्य पूर्व को लेकर लगातार ललायित रहा है। कारण यह है कि अमेरिका को, चूंकि विश्व का सबसे प्रभुत्वशाली देश है, सबसे बड़ा डेवलप्ड देश है, ऐसे कंडीशन में ऊर्जा की आवश्यकताएं लगातार उसकी बढ़ती रहती हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका को मध्य पूर्व की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में अभी के समय में आप देखेंगे भाई, चाहे आप गैस की बात करें, चाहे आप ऑयल की बात करें, इन सभी के लिए मध्य पूर्व इस समय पूरी दुनिया में फेमस है। और मध्य पूर्व के पास दो ऐसे क्षेत्र हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज जिसके सहारे एशिया में ट्रेड होता है, जो बाकी एशियन क्षेत्र हैं जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके अलावा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, चीन हो गए, इन सब जगहों पे ऑयल जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मज के थ्रू, जो कि ईरान के नियंत्रण में है। और एक तरफ है रेड सी, रेड सी के सहारे आप स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल के सहारे आप जाएंगे कहां पर, मेडिटेरियन सी, और इसके सहारे आप वापस जाएंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए अमेरिका, और यहां से ऑयल पहुंचता है अमेरिका की तरफ। मतलब अमेरिका का यहां पर डीप इंटरेस्ट है और अमेरिका कंटिन्यूअस यह कोशिश करता है कि वह इंटरेस्ट यहां पर उसका समाप्त ना हो। और इजराइल वह रोल प्ले करता है अमेरिका के लिए, कि अमेरिका इजराइल के सहारे मध्य पूर्व की पॉलिटिक्स को नियंत्रित करता है। और हाल के दिनों में सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, अभी तो कुवैत और सीरिया भी हो गए हैं, और इन सब जगहों पर अमेरिका धीमे धीमे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पहले यहां पर प्रभाव रूस का और चीन का बहुत हुआ करता था। चीन तो अभी कोशिश कर रहा है कि ईरान के सहारे वो यहां पर अपने प्रभाव को और बढ़ा सके, पर चीन का प्रभाव उतना यहां पर होते दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका खुले तौर पर यहां पे अपने प्रभाव को स्पष्ट कर रहा है और इजराइल के सहारे वह प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश तो कर रहा है, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है। तो अमेरिका अगर कूदा, कि अमेरिका के कई सारे एसेट्स यहां पर हैं, अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कई यहाँ पे जितने भी राष्ट्र हैं उनमें से कई सारे देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। जैसे यूएई की बात कर लें, यहाँ पर सैन्य अड्डा है, मिस्र की बात कर लें, यहाँ पर सैन्य अड्डा है, इन सब जगहों पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। लगभग 40,000 सैनिक अमेरिका के इस समय मध्य पूर्व में है। तो मध्य पूर्व में लेकर अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत डीप है, और ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने अमेरिका के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया तब अमेरिका कूदेगा, और अगर अमेरिका कूदा तो फिर समस्याएं लगातार बढ़ती यहां पर जाएंगी। अभी चूंकि रूस की तरफ से बात हुई है ट्रंप से, चूंकि ट्रंप का जन्मदिन है, ऐसे कंडीशन में पुतिन और ट्रंप की बात हुई है, और पुतिन और ट्रंप शायद अब रूस यूक्रेन पर भी बात करने वाले हैं। अब माना जा रहा है कि 22 तारीख को दोनों देश बैठेंगे, रूस और यूक्रेन, और शायद सीज फायर पर सहमति बनेगी। इसके अलावा बातचीत चल रही है कहां के लिए, इजराइल ईरान के लिए। यहां पर भी रूस ने कहा कि भाई हम मध्यस्थता करने के लिए रेडी हैं। तो मतलब साफ है कि यहां पर हर देश की कोशिश है कि यह युद्ध
रुक जाए, अन्यथा जिस तरीके से इसराइल और ईरान एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, यह हमला अपनी पूरी शक्ति से होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो मध्य पूर्व वर्तमान समय में काफी फ्रेजाइल है और यह फ्रेजिलिटी पूरी दुनिया को विनाश की ओर लेकर जा रही है। और बाकी अमेरिका तो हथियार बेचता है, हथियार बेचता रहेगा, कोशिश भी उसकी यही है कि हथियार यहाँ पर बेचे जाएं। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।